अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए बच्चों, आज आपकी किताब की पहली गज़ल पढ़ते हैं जिसके शायर हैं सैयद गुलाम हुसैन चिश्ती एलचपुरी। आमतौर पर शुमाली हिंद को उर्दू अदब का गहवारा समझा जाता है। उर्दू के अहम शोरा मसलन मीर, गालिब, सौदात, दर्द वगैरह इसी खित्ते से हैं। उसी ज़माने में जुनूबी हिंद में कुली कुतुब शाह, वली दखनी और सिराज औरंगाबादी वगैरह मशहूर हुए जो दक्कन की ज़मीन से उभरे हुए शायर हैं। सैयद गुलाम हुसैन चिश्ती एलचपुरी ने वस्त हिंद में शेर सुखन की शमा जलाई। चलिए जान पहचान के ज़रिए सैयद गुलाम हुसैन चिश्ती एलचपुरी के बारे में मालूमात हासिल करें। सैयद गुलाम हुसैन चिश्ती 1718 में एलचपुर बरार में पैदा हुए। उनके वालिद सैयद गुलाम हुसैन साहिब करामत बुजुर्ग थे। उन्होंने अपने वतन में कछूछा यूपी को छोड़कर एलचपुर में सुकूनत इख्तियार की थी। सैयद गुलाम हुसैन पर अपने वालिद के सूफियाना तालीमात के गहरे असरात पाए जाते हैं। दीगर सूफिया की तरह वो भी मजहबी रवादारी और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के कायल थे। उनकी नज़म यकरंग नामा कौमी यकजहती को फ़रोग़ देने वाली हैं। कलंदर नामा, अशगाल नामा, सखी नामा और औधू नामा भी इसी कबील की नज़में हैं। उन्होंने उर्दू दीवान के अलावा एक फ़ारसी दीवान भी छोड़ा है। गुलाम हुसैन एलचपुरी का इंतकाल एलचपुर में 1795 में हुआ था। गज़ल पढ़ने से पहले उसकी तारीफ पर एक नज़र डालें। गज़ल के लफ्ज़ी मायने होते हैं सिन्फ़े नाजुक से यानी औरतों से गुफ्तगू करना है। गज़ल आमतौर पर 5 या 6 अशार की होती हैं। गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं और इसके दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं। अगर ऐसा ही हम काफिया शेर दूसरा भी हो तो उसे हुस्न मतला कहते हैं। गज़ल का वो शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक्ता कहते हैं। ये आमतौर पर गज़ल का आखिरी शेर होता है। दर्द दिल गैर को बताऊं क्या, कोई हमदर्द नहीं सुनाऊं क्या, जख्म सीने के मेरे सीने को, जख्म सीने के मेरे सीने को, कोई जर्राह नहीं सिलाऊं क्या, गल के पानी हुआ है खून जिगर, दिल के टुकड़े किसे दिखाऊं क्या, अपने आँखियाँ की कैफियत कहकर चश्म नरगिस कती रुलाऊं क्या, बोल सोसन जुबां सुहाल अपना, बोल सोसन जुबां सुहाल अपना, गुंचे बस्ते लब हंसाऊं क्या, दाग सीने का अपने दिखलाकर, दाग सीने का अपने दिखलाकर, गुले लाला का दिल जलाऊं क्या, रू सियाही सुरब हुजूर हुसैन, हाथ खाली हूँ अब लजाऊं क्या। देखते हैं, पहले शेर का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। दर्द दिल गैर को बताऊं क्या, शायर अपने आप को बहुत ही लाचार और मजबूर समझ रहा है। दर्द से दिल लबरेज है, दर्द से भरा हुआ है, दिल का हर एक कोना दर्द दर्द हो रहा है। लेकिन शायर की मजबूरी ये है कि मैं किसी गैर महरम को, ऐसे इंसान को अपना दर्द क्या बताऊं जो मेरा है ही नहीं, जो गैर है, उसको मुझसे क्या हमदर्दी होगी, किसी गैर के सामने अपना दुखड़ा में क्या सुनाऊं। अब यहाँ पर शायर की मुराद ये है, शायर इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि मेरा ताल्लुक जिस दर्द से है, मुझे ये दर्द जिसने दिया है, अगर मैं उसे नहीं सुना सकता अपना दर्द तो किसी और को सुनाने का क्या फ़ायदा, कोई मुझसे क्यों हमदर्दी करेगा, मेरे दर्द से किसी को क्या लेना देना है। इसीलिए यहाँ पे शायर कह रहे हैं कि दर्द दिल गैर को बताऊं क्या, किसी और को क्यों बताऊं मैं अपना दर्द, कोई हमदर्द नहीं है, अगर मेरे दोस्त को एहसास नहीं है मेरे गम का, मेरी परेशानी का, तो गैरों को सुना के मैं क्या करूँगा। चलिए अगले शेर की तरफ बढ़ते हैं।
जख्म सीने के मेरे सीने को, कोई जर्राह नहीं, चलाऊं क्या। जर्राह का मतलब होता है ऑपरेशन करने वाला, जख्म सीने वाला। तो शायर ये कह रहे हैं, शायर को हमेशा ऐसा लगता है कि मेरा दर्द बहुत ज़्यादा है, मेरा दर्द बयान करने के लायक नहीं है, कोई समझ नहीं सकता है मेरा दर्द। इसीलिए यहाँ पे शायर कह रहे हैं, बड़े ही दर्दमंदाना तरीके से उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की है कि मेरे सीने के जख्म, सीने के लिए मैं कहाँ से कोई जर्रा लाऊं, कहाँ से कोई ऐसा शख्स लाऊं जो मेरे सीने के जख्म सी दे। नहीं, मेरे दिल के जो जख्म हैं वो एक ही सूरत में और एक ही शख्स के पास मेरा इलाज है। अगर वो शख्स मुझे अवेलेबल नहीं है, अगर वो शख्स मुझे दस्तयाब नहीं है, तो मैं कहाँ से जर्रा लाऊंगा। मेरे जख्म कौन सिएगा, कोई नहीं सी सकता। क्या मेरे जख्म कोई सी ही नहीं सकता, मेरा दर्द कोई समझ ही नहीं सकता। मैं किसी को भी क्यों दिखाऊं अपना दर्द, क्यों अपने जख्म दिखाऊं। अगला शेर देखते हैं। गल के पानी हुआ है खून जिगर, गल के पानी हुआ है खून जिगर, दिल के टुकड़े किसे दिखाऊं क्या। कि मेरा जो जिगर है, खून जिगर, जिगर का खून हो गया है, जिगर का खून हो गया है, यानी दर्द ही दर्द है मेरे अंदर। यानी मेरे ऊपर इतनी परेशानियां, इतनी मुसीबतें, इतने गम और अलम मुझ पर बीते हैं कि मेरा खून जिगर जो है वो गल कर, थक कर पानी में बदल गया है मेरा। इतना मैं परेशान हो गया हूं कि मेरा खून जिगर जो है वो पानी बन गया है। गलने का मतलब समझते हैं ना आप लोग, गलना यानी खराब हो जाना। मेरा दिल गम से ऐसा निढाल हो गया है, ऐसा बेहाल हो गया है कि वो पानी बन गया है। यहाँ पे शायर कह रहे हैं दिखाऊं क्या, तो मेरे दिल के जो टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, मेरा खून जिगर का जो पानी हो गया है, वो मैं किसे दिखाऊं, किसे दिखा सकता हूं, कौन समझने वाला है मेरी बात। अब अगले शेर में शायर ने अपने महबूब की तरफ इशारा किया है। अपने अख्या की कैफियत कहकर चश्मे नरगिस कती रुलाऊं क्या। नरगिस एक ऐसा फूल है जिसका जिक्र आपने नज़मों में सुना होगा। वो अधखुली आँख की जैसे नज़र आने वाला फूल है। और शायर अक्सर अपनी गज़लों में, नज़मों में इसका इस्तेमाल इस तरह करते हैं कि इंतज़ार करने वाली आँखें, रोने वाली आँखें, किसी की मुंतज़िर आँखें। तो यहाँ पे शायर ने बहुत अच्छे तरीके से नरगिस के फूल का जिक्र किया है कि नरगिस की आँखों को, जो गमगीन हैं, जो मुंतज़िर हैं, जो परेशान है पहले ही बहुत, उन आँखों को क्या मैं अपनी आँखों की कैफियत बताकर, मुझ पर जो गम और अलम बीते हैं और जिस तरह से मैं ज़ारो कतार रो रहा हूँ, परेशान हूँ, उसे बताकर क्या मैं नरगिस की आँखों को और रुलाऊं। चलिए अगले शेर की तरफ बढ़ते हैं। बोल सोसन जुबां सुहाल अपना, गुंचे बस तलब हंसा दूं क्या। अब इस शेर में शायर ये कहना चाहते हैं, सोसन भी एक फूल का नाम है। यहाँ पे शायर ये कह रहे हैं कि सोसन का फूल जो एक गुंचाए बसता है, सोसन के फूल की बंद कली से मैं अपनी जुबान से अपना हाल बयान करूं। और क्या मेरा हाल बयान करने से, मेरा हाल उसके सामने रखने से क्या वो कली खिल जाएगी, क्या वो भी अपना हाल दिल मेरे सामने रखेगी, क्या वो भी खुलकर उसी तरह मेरे सामने आएगी जैसे मैंने अपना दर्द उसके सामने रखा है। अपना दर्द मैं उससे बांटूं अगर, तो क्या वो भी अपना दर्द मुझसे बांटेगी। इस बात का खदशा है शायर को, इसलिए कहते हैं कि मैं क्या अपना हाल उसे बताकर उसे हंसा दूं, यानी मैं उसे खिलने पर मजबूर नहीं कर सकता। अपना हाल दिल उसे बताकर मैं सोसन की उस बंद कली को खिलने पर मजबूर नहीं कर सकता। जो खुद सिमटी हुई है, सहमी हुई है, उसे मैं खिलने पर मजबूर नहीं कर सकता, उसे मैं बोलने पर मजबूर नहीं कर सकता। चलिए अगले शेर की तरफ बढ़ते हैं। दाग सीने का अपने दिखलाकर गुले लाला का दिल जलाऊं क्या। गुले लाला का मतलब होता है लाल फूल, तो उसका रंग भी लाल है, जख्मों का रंग भी लाल है। तो शायर कहते हैं कि वो जो फूल है, जो लाल रंग का खिला हुआ फूल है,
اس سے بھی کئی زیادہ رنگ لال ہے میرے زخموں کا۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے اسے اپنے زخم دکھا دیے، داغ سینے کا اپنے دکھلا کر، میں نے اگر اسے اپنے سینے کے داغ دکھا دیے، اپنے اگر زخم دکھا دیے اس پھول کو، تو اس کا بھی دل جل جائے گا، وہ بھی دل محسوس کے رہ جائے گی، ہائے مجھ سے بھی زیادہ لال ہے اس کے زخم۔ یعنی شاعر کو ایسا لگتا ہے کہ میری جو تکلیف ہے اس سے زیادہ تکلیف اور کہیں نہیں ہے اور کسی کو بھی نہیں ہے، میں سب سے زیادہ پریشان ہوں، غمگین ہوں، دکھی ہوں۔ اسی لیے یہاں پہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے سینے کے داغ دکھا کر، میں اپنے سینے کے لال گلاب سے بھی زیادہ گہرے، لال رنگ سے بھی زیادہ گہرے رنگ کے داغ دکھا کر لال رنگ کے پھول کو شرما دوں، اس کا دل جلاؤں میں۔ جو سیاہی سورب حضور حسین، یہ غزل کا آخری شعر ہے، اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اس شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ تو اس مقطع کو پڑھ کر مجھے غالب کا ایک شعر یاد آیا، وہ بھی مقطع یہ ہے کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تو ویسی ہی کیفیت یہاں پہ شاعر کی ہو رہی ہے۔ شاعر اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہونے کو گھبرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے جیسا سیاہ رو انسان، یعنی ایک اچھا اللہ تعالیٰ کو ماننے والا بندہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کی تمام تر نعمتوں کے سامنے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا، لیکن میں کیا کر پایا اللہ تعالیٰ کے لیے؟ میرے عادت اخلاق، میری عبادات، میری نیکیاں بہت کم ہیں۔ ایسے ہی جذبات یہاں پہ شاعر کے دل میں امڑ رہے ہیں، اور وہ ہم سے بیان کر رہے ہیں کہ میرے جیسا سیاہ رو انسان اللہ تعالیٰ کے روبرو کیسے حاضر ہو سکتا ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے حضور میں، اور اس بات کے لیے مجھے بڑی حیا آتی ہے، مجھے بڑی شرم آتی ہے، اور ابھی میں کیا اور میں کتنا شرماؤں کہ میں ساری زندگی میں کچھ بھی نہیں کر پایا، میں اللہ تعالیٰ کے روبرو ایسے خالی ہاتھ لے کر کیسے حاضر ہوں۔ غزل کے دوسرے شعر میں صنعت تدنیس تام کا استعمال کیا گیا ہے۔ تدنیس تام کی تعریف یہ ہے کہ جب شاعر کسی شعر میں ایسے لفظوں کا استعمال کرتا ہے جو لکھنے اور بولنے میں ایک جیسے ہوں لیکن معنی میں الگ الگ ہوں، تو اسے تدنیس تام کہتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوسرا شعر اس کی بہترین مثال ہے۔ زخم سینے کے میرے سینے کو کوئی جراح نہیں سلاؤں کیا۔ سینے لکھنے پڑھنے میں ایک جیسے ہیں، سننے میں بھی ایک جیسے ہیں، ان کا جو تلفظ ہے وہ بھی ایک جیسا ہے، لیکن معنی دونوں کے الگ الگ ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ غزل کی تشریح سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ لوگوں کے لیے آسان ہوگا اب غزل کے ہر شعر کی تشریح کرنا۔ شکریہ۔